हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड का जिसका आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। आज है सेकंड लास्ट डे, क्योंकि कल के दिन क्लोज किया जाएगा, तो हम जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 15 फैब को ओपन हुआ था और 20 फैब को कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 42 करोड़ का ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 18.5 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 21 फैब का, एनएससी एसएमई पे लिस्टेड है, और 23 फैब को डेट रखा गया है। 216 टू 227 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है, 600 शेयर्स की लॉट साइज। और अगर हम बात करेंगे इसके रजिस्ट्रार का, तो बिग सेल सर्विसेज से ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट इसके लीड मैनेजर और ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 95.08% का, पोस्ट इशू 69.93% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स 11.94 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो कंपनी में जो सब्सक्राइब किया गया है, इस क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एचएनआई से 0.27 टाइम्स का बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। रिटेल से 0.74 टाइम्स का बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन। टोटल 0.43 टाइम्स का बहुत ही कम, हाफ टाइम भी सब्सक्राइब नहीं किया गया है। अगर हम बात करें इसके जीएमपी का, तो 5 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रही है, 2% की एक बहुत मिनिमम लिस्टिंग मिल रही है। अगर हम इसके जीएमपी अपडेट देखेंगे, तो गाइस इसका जीएमपी अपडेट किया गया, देख सकते हैं 16 फैब से इसका जीएमपी अपडेट किया गया है, जो कि 5 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रही है। बहुत ही मिनिमम जीएमपी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, तो जून 2012 में इनको ऑपरेट किया गया था, जो कि कंपनी आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इंपोर्ट, ट्रेड और सेल करता है। कंपनी जो है क्वालिटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स और डेकर आइटम्स का होम और ऑफिस के लिए मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है फुल्ली फर्निश्ड है, सभी नेसेसरी टूल्स के साथ प्रोडक्शन और टेस्ट प्रोडक्शन के लिए। फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, और एडिशनल हैंडलिंग सप्लाईज भी है, जिससे इफ़िशिएंट असेंबली की करने में इनेबल कर सकती है और सिंपली लॉजिस्टिक्स बना सकता है। गुजरात के मेन लोकेटेड है ये, और अपने बिजनेस को जो है सो अलग अलग लोकेशंस में, सालों से अलग अलग लोकेशन में एक्सपैंड किया है अपने बिजनेस को, और जिसमें इंक्लूड है मुंबई, दिल्ली में जो सो मतलब कि बिजनेस एक्सपैंड किया। और फैक्ट्री जो है अंबर गांव से मतलब कि फैक्ट्री ऑपरेट करी है। अंबर गांव का इस गुजरात की एक एरिया है, गुजरात का एक जगह है, वहाँ पे इसको अंबर गांव है, वहीं से इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दो वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक उमरगाम गुजरात में है, 57,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, और सेकंड ये भी उमरगांव गुजरात में ही है, जो कि 7,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। और दोनों यूनिट जो है फुल्ली कंप्यूटर सिस्टम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिक्योरिटी और सभी नेसेसरी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है इसके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जिससे फंक्शन को स्मूथली फंक्शन कर सके। अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स जो इसमें इंक्लूड है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जैसे रोजेज, येलो मैरीगोल्ड्स, ग्रीन ग्रास इन मैट्स, ग्रीन लीव्स और कार्नेशंस, हाइड्रेंगिया, हैंगिंग ऑर्किड्स जैसी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है। इसमें ऐड किया गया कंपनी फाउंटेन्स, बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स, शैंडिलियर्स, वॉशेस मेड ऑफ वुड्स एंड ग्लास, आर्टिफिशियल ट्रीज और फर्नीचर टेबल्स में भी जो है डील करती है। कंपनी जो है अगर देखिएगा, तो पूरे इंडिया में एग्जीबिशन क्यूरेट किया गया है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 93 परमानेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रही है। मेन कॉर्पोरेट ऑफिस इसका फोर्ट मुंबई में है, जहां से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिपोर्टिंग नीड्स जो होता है या फैक्ट्री सपोर्ट सभी कुछ मैनेज करता है फोर्ट मुंबई के ऑफिस में से। अगर हम इसका फिनेंशियल की बात करेंगे, तो 21 में 6.6 करोड़ का रेवेन्यू और 43 लाख का प्रॉफिट, 22 में 9.9 करोड़ का रेवेन्यू और 1 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 25 करोड़ का रेवेन्यू और 5.9 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स 24 में 18.5 करोड़ का रेवेन्यू और 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल बहुत तेजी से तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन गाइस फिर भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम रिस्क क्या है गाइस, कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंटली चेंजेस आती है डिज़ाइन, पैटर्न्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट में। और होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्रीज जो है, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स का, ये भी 350 to 500 डेज तक का जो मतलब कि होल्डिंग पीरियड होता है। रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो सकता है अगर ऑफ सीजन फेस्टिवल्स होता है या फिर ऑफ सीजन वेडिंग्स वगैरह होती है। जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू है मुंबई में, जिसके कारण बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रही है। नेगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का खतरा हो सकता है। और यहाँ नेगेटिव कैश फ्लो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे कैश फ्लो जो है नेगेटिव में देखने को मिला है।
अगर हम बात करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव का, तो लोन है, सर्टेन कुछ बहुत ज़्यादा डेट्स है जिसको रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स का प्राइम फोकस आर्टिफिशियल फ्लावर्स पर इसका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वगैरह करती है। 23 से कंपनी में टॉप लाइन बॉटम लाइन सडन बूस्ट देखने को मिला। कि देखिए 22 तक उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, लेकिन 23 से सडन बूस्ट देखने को मिला। ये भी सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है और डाउट भी क्रिएट कर रहा है। प्राइस बैंड भी रखा गया, बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया, और प्लस बहुत छोटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में बहुत लंबा टाइम ले सकती है। इसलिए गाइस मैं कहूँगा आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, इस आईपीओ से दूर रहिए। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।